गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन ने पहले 2.4 पढ़ी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2.4 पूरी हो नहीं पाई थी। वो 40 या 39 मिनट का ही अपना लेक्चर हो पाया था। उसमें आगे अपन दोबारा देखते हैं थोड़ा सा कि 2.4 में क्या अपन को देखना है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ और यूनिट है अपनी बहुपद, पॉलीमर्स। और एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न वाली पढ़ रहे हैं 2.4 में अपन ने देखिए 3-4 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए थे। एक क्वेश्चन नंबर 4 रह गया हो, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पूरा नहीं हो पाया हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अपन दोबारा देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, सवाल ये है। अब गुणनखंड करने किसके हैं वो देखिए अपने। 2x² - 7x + 1 और 2x² + 7x + 3। तीसरा क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। और चौथा क्वेश्चन इसमें है 3x² x - 4। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कक्षा 10 में भी आपके काफ़ी प्रश्नवालियाँ निर्भर है ऐसे सवालों पर। बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे पहले पुरानी कि कक्षा 10 में चलती थी, ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है। तो इस तरीके से अपन देखें कि ऐसे सवालों के गुणनखंड करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे 9th में इनका गुणनखंड करना अपन सीख जाते हैं तो 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इनका गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। एक बार हम पहला सवाल ले रहे हैं इसका। यहाँ पे 2x² - 7x + 1। देखिए, इस सवाल में गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे तो 7 है, गुणा करने पर यहाँ पे देखो सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ 12 है, सॉरी। तो देखो इसमें एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, तो ऐसे सवालों में क्योंकि टुकड़े जोड़ने घटाने दो स्थितियाँ लगेगी, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना। प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि अपन को कहाँ तो टुकड़ों को जोड़ना है, कहाँ घटाना है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं में कन्फ्यूज़ में हो जाता है भाई, सवाल में पता नहीं चल पाता है कौन से सवाल में जोड़ना है, कौन से सवाल में घटाना है। इसके लिए एक टेक्निक है, मैं आपको एक बता देता हूँ इधर। यदि अंतिम संख्या यह है या अंतिम पद के आगे धनात्मक चिन्ह यानी प्लस हो तो टुकड़े जुड़ेंगे। जब भी अपन कोई भी संख्या के टुकड़े करेंगे तो वो जोड़ेंगे ही, घटाएंगे नहीं। तो ये अपने पास क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ये देखना है, लास्ट वाली संख्या के आगे प्लस आना चाहिए। अगर प्लस है तो आपको सवाल में टुकड़े जोड़ने ही हैं, चाहे सवाल में बीच में प्लस आए चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्लस आ गया तो टुकड़े आपको जोड़ने ही पड़ेंगे। सेकंड, यदि
अंतिम पद के आगे ऋणात्मक चिन्ह माइनस हो तो टुकड़े गठेंगे, तो टुकड़े गठेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इन दोनों में टुकड़े जोड़ने ही पड़ेंगे आपके। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इन दोनों में आपको घटाने पे क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे माइनस 7 आने चाहिए, और प्लस यहाँ पे भी प्लस 7 आने चाहिए। तो अपन देखते हैं एक सवाल इसको करके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अंतिम संख्या का चिन्ह अगर प्लस है तो टुकड़े जोड़ेंगे, और अंतिम संख्या का अगर माइनस है तो घटाएंगे। देखो अब इनको कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई संख्या है तो उसको आप गुणा करेंगे। इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 ही आने चाहिए, और उनको जोड़ने पर 7 आने चाहिए। अब पता नहीं चलता है 12 के टुकड़े क्या होंगे। देखिए 12 कौन से पाड़े में आते हैं? 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, इन पाड़ों में 12 आते। तो अब किसको जोड़े अपन ताकि 7 आ जाए? इनको जोड़ेंगे तो 13, तो ये तो टुकड़े लगेंगे नहीं। 4 और 3 7, ये लगेंगे। 6 और 2 8, ये नहीं लगेंगे। इस सवाल के 3 रूप हो सकते हैं। देखो इधर 12 12 है, तो यहाँ पे 12 और 1 13 भी हो सकता है, 4 3 7 हो गया, 6 और 2 8 भी हो सकता है। अगर 8 7 13 दे दे तो भी टुकड़े इन्हीं में से ही लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अपने टुकड़े को पता चल गया। अपन को 4 और 3 है, जोड़ने पे 7 आ रहे, ये हैं। अब देखिए दोनों को अलग अलग, अब चिन्ह कौन सा लगाएं? क्यों चिन्ह कैसे लगाना है? जोड़ना तो है दिमाग में, ये तो पता चल गया कि जोड़ने पर 7 आनी। जब चिन्ह प्लस लगाएं माइनस, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह दोनों के लगाना है। अगर जोड़ रहे हैं बीच में माइनस है तो दोनों की माइनस लगा लो, और अंतिम संख्या के आगे प्लस है और आगे भी प्लस है तो दोनों की प्लस लगा दो। क्योंकि अपन जानते हैं गणित में समान चिन्ह ही जुड़ेंगे, प्लस प्लस ही जुड़ेगा, माइनस माइनस नहीं जुड़ेगा। ये माइनस माइनस जुड़ेगा या प्लस प्लस जुड़ेगा, प्लस माइनस नहीं जुड़ेगा, वो घटेगा। समान चिन्ह जुड़ेंगे, तो यहाँ पे दोनों के आगे माइनस लगाना है, एक्स लगा दो आप। देखिए -4x और -3x को जोड़ेंगे तो -7x हो गए। ये आपको मध्य में लिखना है, -4x -3x और +1। देखिए 7 के टुकड़े अपन ने ये कर दिए, और अंतिम पद चिन्ह सहित ऐसे उतार दो, और प्रथम पद। अब अपन को करना क्या है? 2 में कॉमन लेना है। संख्या में तो आपकी 4 का भाग जाता है, एक्स स्क्वायर में एक्स में छोटी घात कॉमन होती है, ये ध्यान पे रखेंगे अपन। 4x कॉमन ले लिया, यानी 4x का भाग इन दोनों पदों में कॉमन का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या छांटे ताकि जो सबसे छोटी हो और दोनों पदों में उस संख्या का भाग चला जाए। तो देखिए 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है, x का भाग एक्स स्क्वायर में x बार जाएगा, माइनस 4x में 4x का भाग 1 बार, माइनस इनमें से आपके देखो 3 का भाग दोनों में नहीं जाता, x तो लेना ही लेना नहीं है, क्योंकि x दोनों जगह होगा तो ही कॉमन होगा। तो न तो 3 आ रहा न x आ रहा, तो ऐसी स्थिति में हमेशा 1 लेना है, क्योंकि आप जानते हैं 1 का भाग सभी में ही जाता है, 1 से डिवाइड सभी संख्याएं होती हैं। तो 1 का भाग 3x में देंगे 3x ही आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 में 1 का भाग देंगे 1। आपका सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये दोनों कोष्टक सेम चाहिए, दोनों बराबर आ गए, चिन्ह भी सेम आ गए, पद भी सेम आ गए, तो आपका सवाल सही है। अगर इसमें आपके प्लस आ गया और इसमें माइनस आ गया तो आप समझेंगे चिन्ह की मिस्टेक हो सकती है अपनी। अगर दोनों पद समान आ गए तो उनको बाहर निकाल लो, अपन कॉमन ले लो पूरे पद को। अब इसको कॉमन ले लिया तो 4x बचेगा,
इसको कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, ये इसके आंसर है। तो देखिए सवाल में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज़्यादा टफ नहीं है सवाल, सरल ही है। कि सवाल में ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब अपन सही ध्यान से नहीं पढ़ पाते। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ कोई नहीं है कि जिसे अपन नहीं कर सकते, सभी चीज़ पॉसिबल होती है। करना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, यानी अपना आत्मविश्वास अच्छा रहना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कर सकते हैं तो सवाल कठिन नहीं लगेगा, नहीं कर सकते तो फिर छोटी सी चीज़ भी कठिन लगेगी। तो देखिए इस तरीके से अपन ने पहले पद बहुपद के गुणनखंड ये कर लिए। अब लेना है दूसरा बहुपद। दूसरा बहुपद ले रहे हैं अपन। दूसरे बहुपद में देखो आपको दे रखा है 2x² प्लस 7x और प्लस 3। देखिए अभी मैंने बताया था अंतिम संख्या क्या कि चिन्ह देखना है तो प्लस है, तो प्लस है तो टुकड़े जुड़ेंगे, लेकिन टुकड़े करेंगे किसके, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उससे जो गुणनफल आएगा उसके टुकड़े करने हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 आएगा। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 ही आए, जोड़ने पर 7 है। अब 6 कौन कौन से पाड़े में आते हैं, पाड़ा देखना है तो 6 के पाड़े में आते हैं एकदम, और इसके अलावा और किसी में ही 6 नहीं आते। देखिए इनको जोड़ दे तो 5 आते हैं, तो ये तो लगेंगे नहीं, ये 6 एक साथ ये टुकड़े लगेंगे। ये ध्यान रखें टुकड़े का चुनाव कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब 6 और 1 को अलग अलग लिख लो आप। अब चिन्ह क्या लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, वो आपको मध्य संख्या का चिन्ह देखना पड़ेगा। मध्य संख्या के आगे प्लस है, जबकि इसमें माइनस था तो दोनों के माइनस लगाया था। अब मध्य संख्या में प्लस है तो दोनों के प्लस लगाना है। यहाँ भी प्लस लगेगा और यहाँ भी प्लस लगेगा, और दोनों के x लगा दो, जोड़ेंगे तो 7x हो जाएंगे प्लस के। ये आपको मध्य में लिखना है 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। यहाँ से इसमें से आपको करना है संख्या में लेना है, पहले तो कॉमन देखो दोनों में, 2 और 6 में 2 का भाग जाता है, और x तो आएगा ही आएगा ऐसे सवाल में पहले 2 पदों में। तो लास्ट वाले 2 पदों में कभी भी x कॉमन नहीं आएगा, तो शुरुआत वाले 2 पदों में, क्योंकि x² और x तो सबसे छोटी घाती तो कॉमन लेते हैं अपन। अब 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा, लेकिन x² में x का भाग x बार जाएगा। अब x तो कट ही जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है, x तो आएगा ही नहीं, आपको यहाँ पे 1 का भाग ही दोनों में जाता, तो 1 कॉमन लेना, तो x प्लस 3। ये देखो दोनों सेम आ गए, बाहर निकाल लेंगे अपन, x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये आंसर हो गया। जो कॉमन लिया वो एक बार लिख दिया, और बाकी कॉमन बाहर वाले पर दूसरी कोष्टक में आ गए, क्योंकि x प्लस 3 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो अपने पास 2x बच जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस 1 बच जाएगा। इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 3 और 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हो गए गुणनखंड। तो इस तरीके से अपन को करना है। अब तीसरा देखते हैं अपन इसमें क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपकी 6x² प्लस 5x माइनस 6 है। अब देखिए अंतिम संख्या के आगे माइनस है तो टुकड़े गठेंगे, टुकड़े गठेंगे तो अपन को देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, देखिए अंतिम संख्या के आगे माइनस है तो माइनस है तो घटाना पड़ेगा, लेकिन करें किसके टुकड़े, पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। 6 को 6 से तो 36। अब 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 36 ही आना चाहिए, और उनको घटाने पर, क्योंकि इस बार जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि 2 बातें क्लियर कर लें आप, कि घटाना जोड़ना तो है। यहाँ पे अंतिम संख्या के आगे प्लस नहीं है, माइनस है तो घटेंगे। इस चिन्ह को नहीं देखना है आपको, मध्य वाले चिन्ह को कभी नहीं देखना है। घटाना जोड़ना तो अंतिम संख्या के आगे जो चिन्ह है उसी को देखना है। स्टूडेंट इसको देख करके देखते हुए सर जुड़ेंगे, जुड़ेंगे नहीं, इसको देखना है पहले आपको।
घटाना या जोड़ना अंतिम संख्या का चिन्ह डिसाइड करेगा। तो अंतिम संख्या के आगे माइनस है तो वो घटेंगे ही, और अंतिम संख्या के आगे प्लस है तो वो जुड़ेंगे ही, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे इनके अलावा, क्योंकि इनको अपन घटाएंगे तो 0 आता, तो ये तो टुकड़े कैंसिल हैं। अब 36, 6 के अलावा 9 के पाड़े में, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 8 दूना 36 और 36 एकम 36। देखो इसके टुकड़े कितने हो गए। अब लगेगा कौन सा, लगेगा तो एक ही, सारे नहीं लगेंगे। देखिए ये टुकड़े चुनाव करने का तरीका, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बच रहे, ये टुकड़े लगेंगे। 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे 9, ये नहीं लगेंगे। 18 में से 2 जाएंगे 16, ये नहीं लगेंगे। 36 में से 1 जाएगा 35 बचेंगे, ये देखो टुकड़ा तो एक ही लगा। तो इस तरीके से अपन टुकड़े कर सकते हैं इनके। किस तरीके से अपन इनके टुकड़े निकालें, तो देखिए 9 × 4 इसके फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को अलग अलग लिख लो। अब देखिए चिन्ह सेट करना है अब इनमें, क्योंकि घटेंगे तो प्लस माइनस लगेंगे, जोड़ने पे तो समान चिन्ह लगाना है। मध्य में प्लस है तो दोनों के प्लस लगा देते हैं जोड़ने पे, और मध्य में माइनस है तो दोनों के माइनस लगा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें देखिए आपके एक के प्लस माइनस लगाना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं कि वो प्लस इसके लगा देते हैं, इसके माइनस लगा देते हैं, जबकि अपन को मध्य, ये तो सही था, इसके प्लस लगा देते इसके माइनस लगा देते। ऐसा नहीं करना, बड़ी संख्या के मध्य वाला चिन्ह लगाएंगे और इसके फिर माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो आप इसके माइनस इसके प्लस कर दो, दोनों के अलग अलग चिन्ह होंगे, फिर x लगा दो। देखिए अब चेक कर लीजिए, प्लस के 9x में से माइनस के 4x घटाएंगे तो प्लस के 5x, आगे 5x प्लस के, तो यहाँ पे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 4 पद होते ही अपन 2 में कॉमन लेंगे हम, क्योंकि ऊपर तो 3 ही पद दे रखे हैं, 3 में कॉमन आता नहीं है, तो इसलिए 4 पद बनाने के लिए अपन कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले 2 पदों में संख्या में ढूंढेंगे, पहले 6 और 9 में 3 का भाग जाएगा, x² और x में x आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, x² में x, और यहाँ पे x में x का भाग देंगे तो x कट जाएगा। 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। अब इसमें देखिए आप संख्या दोनों जगह आ गई, और दोनों में 2 का भाग जाता है, 4 में भी और 6 में, तो 2 कॉमन लेंगे हम। अब 2 का भाग, क्योंकि x तो कभी नहीं आएगा इनमें, 2 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, नहीं कॉमन लिया तो x अंदर बच जाएगा। अब -2 का -6 में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिया 6। अब देखिए दोनों समान पद है, तो समान पद वाले को कॉमन ले लो आप। अब इसको कॉमन ले लिया तो 3x बचेगा, इसको कॉमन ले लिया तो माइनस के 2, ये इसके फैक्टर बन गए। और 100% ये पूछे जाते हैं, क्योंकि 2.4 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, हमेशा इसका सवाल पूछा ही जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें आप। अब चौथा सवाल है, देखिए चौथा सवाल ऐसे हैं, करने के लिए मैं आपको 4 सवाल और दूंगा, ताकि 4 सवाल मैंने बता दिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपन को खुद भी करके देखना पड़ेगा। चौथा सवाल देख रहे हैं अपन, हल में 3x² यानी 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए अंतिम संख्या के आगे चिन्ह है माइनस है तो घटेंगे। अब घटेंगे तो कैसे, पहले 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12। अब 12 के टुकड़े अपन को करने हैं कि उनको घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई संख्या नहीं तो उसका गुणांक 1 मानते हैं। अगर संख्या आ जाए तब तो संख्या मानेंगे, नहीं आता तो उसका गुणांक अपन 1 मानेंगे। तो देखो यही सवाल के टुकड़े ही लग गए, आगे करने की आवश्यकता नहीं, 4 में से 3 घटाने पे 1 ही बचेगा। तो कई बार क्या होता है, सवाल में जो दे रखी है संख्या वही इसका उत्तर हो जाता है, यानी उसी के वो टुकड़े हो जाते हैं। 4 और 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब बड़ी संख्या के बीच वाला देखो, दोनों ही जगह माइनस आ गए, तो अपन को तो घटाना है, तो यहाँ अंतिम संख्या के आगे माइनस है तो टुकड़े घटाने। अब प्लस माइनस कैसे सेट करना है,
कि यहाँ पे बड़ी संख्या के मध्य वाला चिन्ह लगाएंगे और छोटी के प्लस लगाएंगे, जबकि इसमें क्या था, बड़ी के प्लस लगाया था, छोटी के माइनस। अब इसमें उल्टा हो गया, बीच में माइनस आ गया तो बड़ी के माइनस, छोटी के प्लस, x लगा दो। अब -4x में 3x घटाएंगे तो -x बच जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इनमें से अब कॉमन देखो, 3 और 4 में संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इस बार, क्योंकि अलग अलग संख्याएं अलग अलग पार्टे से डिवाइड होती, तो वो कॉमन नहीं लेना है, अपन को सेम संख्या का ही भाग जाना चाहिए। तो x ही आएगा इसमें केवल। तो 3 अंदर बचेगा और x बचेगा, माइनस x कॉमन ले लिया 4, प्लस इनमें 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इसके, क्योंकि जो 3x माइनस 4 वो बाहर निकाल लिया, x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में बच गया, तो इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से अपन देखेंगे, अपन एक इम्पॉर्टेंट भाग अपन ने पढ़ा है इस प्रश्नवाली का, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना, ये पढ़ा है अपन ने। देखिए 4 सवाल मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिए सारे। अब आप 4 सवाल जब मैंने बता दिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। कैसे, देखिए SW में गुणनखंड कीजिए, पहला है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। देखिए यहाँ पे मैंने संख्या नहीं दी है तो आपको 15 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो सभी के आगे संख्या ही थी, तो संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करके टुकड़े कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मान लो, 1 को 15 से गुण 15 ही आएंगे, तो 15 कैसे टुकड़े करना ताकि गठाने पे 2 बचे। दूसरा इसमें इसको गुणा करना है, यानी 6 को इससे गुणा करना है ताकि गठाने पे 1 बचे, क्योंकि अंतिम संख्या क्या आगे माइनस ही है। ये 90 है, तो y प्लस 2y में 2y का भाग 1 बार, इसमें से 1 कॉमन आएगा और y प्लस 1। यहाँ पे y प्लस 1 बाहर निकालेंगे और 2y प्लस 1, ये तो ये उसके टुकड़े हो गए। अब अपन को लिखना है पूरा बहुपद, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। तो एक गुणनखंड तो ये है और 2 ये आ गए, या पहले वो लिख लो, दूसरा गुणनखंड 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1। अब इसके टुकड़े अपन ने ये कर लिए, y माइनस 1 और y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये इसके आंसर है। क्योंकि इसमें सेम पद नहीं है इसलिए होल स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अपन ये अध्याय पूर्ण किए अपन ने कि किस तरीके से 3 घात के बहुपद के अपन फैक्टर करते हैं। सबसे पहले अपन y बराबर, अगर x बराबर दे रखा तो x बराबर बहुपद जिस रूप में दे रखा उसी का मान रखेंगे, x के रूप में बहुपद है तो x का रखेंगे और y के रूप में बहुपद दे रखा तो y बराबर रखें। मान अपन प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं, प्लस से अगर 0 बच जाए तो प्लस वाला रख दें, माइनस से 0 बनता है तो माइनस वाला मान रख दें। तो आपको करना क्या है कि अपन +1 से ही 0 बन गया, और अभी उसमें -1 से बना था, इसमें +1 से बना था। अब इसमें देखो कौन सा रख करके देखेंगे आप, उसे 0 बनाना है।
तो 0 बनते ही अपन को जो प्लस का रखेंगे उसको इधर पक्षांतर करना है, तो y माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 इधर आकर के माइनस का बन जाएगा, इधर तो 0 ही होगा, इसको एक गुणनखंड कहेंगे। इसका फिर क्या करना है, पूरे बहुपद में डिवाइड करना है। डिवाइड, इससे क्या है कि आपका डिवाइड भी एक्सप्लेन हो गया। 4 सवाल करेंगे तो एक तो डिवाइड की अभ्यास हो जाएगा आपको, बीजगणित का भाग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि कक्षा 10 में आप अटकेंगे नहीं। अगर ये भाग यहीं से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भाग भी कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, द्विघात के बहुपद के गुणनखंड भी रिपीट हो जाएंगे अपने वापस। तो इस तरीके से एक पंथ दो काज हो रहे हैं। ऐसे सवालों को भी अपन को सीखने का मौका मिल रहा है, भाग देने का भी मौका मिल रहा है, यानी भाग भी क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपको 3 घात के बहुपद का ये करना है। तो अपनी आज 2.4 प्रश्न वाली कंप्लीट हो गई, पूर्ण कर दी अपन ने। इसके आगे कोई सवाल नहीं है। आगे जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, तो उसमें अपन 2.5 सर्व समीकरण पढ़ेंगे, और सर्व समीकरण 8 होती हैं, उनके बारे में अध्ययन है। 2.5 टोटल उन्हीं सर्व समीकरणों पर ही आधारित है। तो धन्यवाद। इन अध्यायों को आप अध्ययन करना, जो भी पढ़ाया है उसको समझना गौर से, कि जो भी स्टडी मटेरियल दिया है उसको पूर्ण लगन से आप अध्ययन करें और तैयारी अच्छी रखें। थैंक यू। इसमें प्लस है तो टुकड़े जुड़ेंगे, टुकड़े ऐसे करें 90 के तो उनको जोड़ने पे 19 आए। इसमें 24 के ऐसे टुकड़े करें, घटाने पर 5 आए। तो वैसे देखेंगे आप कौन कौन से पहाड़े से ये टुकड़े होते हैं, तो उनको अपन चुनाव सही करेंगे अपन। देखिए, अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, वो 3 घात के बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान देंगे तो बड़ा चाहे कितना ही हो, कि स्टेप बाय स्टेप अगर सवाल को करते हैं तो अपन पूरा कर सकते हैं। लेकिन पहले ही दिमाग में ये पॉइंट बना ले कि सर इतना बड़ा कैसे होगा, ये पॉइंट नहीं बनाना है आपको। सवाल चाहे कितना ही बड़ा अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है, गुणनखंड कीजिए। और ये 3 घात का बहुपद, बहुपद के प्रकार बताए थे मैंने घात के अकॉर्डिंग। 2 घात हो तो द्विघात बहुपद, 3 घात हो त्रिघात बहुपद। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। और तीसरा यह है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 120 होनी चाहिए, 120 या 20। चौथा है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, 3 घात का बहुपद है, अगर x स्क्वायर है तो वैसे अपन जो अभी करे थे वैसे करना है। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें 3 घात के बहुपद में इसमें शून्य बना करके पहले इसका एक गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसमें 0 बनाएंगे हम। अब 0 बनाने के लिए संख्या इसमें पुट करनी पड़ेगी, शून्यांक लाना पड़ेगा। इसमें लाने के लिए क्या है कि x की जगह ऐसे मान रखें ताकि इस पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए। जो वो रखेंगे वो इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो अब रखने कौन से, अंतिम संख्या में जिस संख्या का भाग जाए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 आप रखेंगे, इसके अलावा और कोई संख्या ही नहीं रखेंगे आप। यानी इसमें अंतिम संख्या के जिस संख्या का भाग जाता है वही संख्या इसमें पुट करेंगे अपन।
तो प्लस का 1 भी रख सकते हैं, माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी रख सकते हैं, माइनस का 2 भी रख सकते हैं। अब देखिए पहले अपन x बराबर प्लस का 1 रख रहे हैं अपन, देखिए 1 x की जगह रखेंगे फिर क्यूब, 2 1 का स्क्वायर, फिर x की जगह 1 प्लस 2 1 का क्यूब 1 का वर्ग 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2, देखो प्लस 2 तो माइनस 2 से, माइनस 1 प्लस 1 से तो 0 हो गया। कितना सिंपल है, प्लस का 1 रखते ही 0 बन गया। अगर प्लस 1 से नहीं हो तो माइनस 1 भी रख सकते हैं पर, लेकिन प्लस 1 रखने पूरे बहुपद का मान 0 हो गया। तो क्या करें, इस 1 को इधर लेना है, यानी इस 1 को अपन को इधर पक्षांतर करना है। तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, बराबर ऐसे 0 होता है, लेकिन x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। मतलब गुणनखंड आपने पीछे भी आई थी, इसका 2.4 का पहला दूसरा क्वेश्चन आया था, इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो वो बहुपद, वो भाजक है, उसका शून्यांक ज्ञात करके उसमें रख देते हैं, तो शून्य आ जाता तो उसका एक गुणनखंड है। तो देखिए अपन को x बराबर 1 रखने पर इसका शून्य आ गया, तो इसका मतलब है x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अब करना क्या है, इस x माइनस 1 का इसमें भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके 2 मेथड है। देखो डिवाइड मैंने आपको सिखाया था, डिवाइड x माइनस 1 से करना है, और बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2। कक्षा 10 में डिवाइड है, ध्यान से देख लेना, डिवाइड आपके 3 नंबर का आता है। तो देखिए किस प्रकार से अपन करेंगे। डिवाइड में क्या होता है, पहले आपको पहला भागफल निकालना है, और वो भागफल बताया था मैंने, भाज्य का पहले पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देंगे हम। भाग में घाते घटती है तो 3 में से 1 घात जाएगी, तो 2 ही बचेगी x के ऊपर। ये इसका पहला भागफल आ गया। पहले भागफल को भाजक से गुणा करके इनके नीचे लिखना है। ऐसे साइड में कर लो आप, चाहे ऐसे, समझ में नहीं आता तो x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। वो यहाँ पे रखना है समान घात को समान घात के नीचे। देखिए मैंने चिन्ह बदलना बताया था, प्लस माइनस, क्योंकि नीचे वाले पद के चिन्ह चेंज करने, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस ये माइनस, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x प्लस 2। भाग का एक चरण कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चरण निकालने के लिए दूसरा भागफल निकालेंगे अपन। दूसरा भागफल भी वही तरीका निकालेंगे। ये भाज्य बन गया तो माइनस x स्क्वायर में भाग वही x का ही देना है, तो ये माइनस x बचेगा, माइनस x यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस x को x से गुणा करेंगे, माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और x को 1 से गुणा करेंगे x। देखिए चिन्ह बदलना है, माइनस प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह। अब ये नीचे वाला चिन्ह काम में आएगा, ऊपर वाला चिन्ह काम में नहीं आएगा। तो ये तो माइनस का और ये प्लस का कट गया, ये दोनों जुड़ गए। फिर भाग का दूसरा चरण कंप्लीट। तीसरा भागफल आपको निकालना है, तो आपके माइनस 2x में आपको x का भाग देना, तो x से x कट जाएगा, माइनस 2 बचेगा। माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, चिन्ह बदल देंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, 0। क्योंकि जब एक गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल 0 ही तो निकालते हैं अपन, 0 ही आता है, तो इसका मतलब इसका शेषफल 0। अब आपको करना है क्या है, ये जो भागफल है इसके फैक्टर और करने हैं। और अभी जो अपन ने पढ़ा है चौथा क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग देखो, अंतिम संख्या क्या आ गई, माइनस आ गया, तो टुकड़े घटेंगे।
टुकड़े घटेंगे तो आपको क्या करना है कि इसमें 2 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करे तो 2 आए और घटाने पर 1 आए, तो 2 एकम 2। अब 2 में से 1 घटाने पे 1 बच रहा है, तो 2 और 1 चिन्ह बड़ी संख्या के माइनस लगाएंगे, छोटी के प्लस और x लगा दो तो माइनस एक्स बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से केवल x ही कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर में x बचेगा, भाग देंगे तो, और 2x में x का भाग देंगे तो x कट जाएगा माइनस 2। इन दोनों में 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2, x माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, ये 2 है, x माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 1 बचेगा। अब देखिए बहुपद क्या था अपना, ये था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका एक गुणनखंड तो ये था और एक गुणनखंड इसको बोलते हैं अपन। अब इसके टुकड़े अपन ने ये कर लिए, तो ये लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर होंगे। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से अपन को त्रिघात का बहुपद करना है, और ध्यान रखें। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, 3 घात के बहुपद में पहले तो अपन को 0 बना करके उसका एक गुणनखंड निकालना है, और फिर 0 बनाने पर उसका एक माइनस का रखेंगे तो प्लस का बनेगा, प्लस का रखेंगे तो माइनस का बनेगा, ये ध्यान रखें। फिर इसका इसमें डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करने के बाद में जो भागफल आता है, अच्छा ये बात कंफर्म कर लेना कि सवाल सही है या गलत है, हमेशा शेषफल 0 ही बचेगा इसका। अगर आपके शेषफल बच गया तो आपने कहीं गलती कर दी, या वहीं पे आप स्टॉप हो जाएं, क्योंकि शेषफल 0 ही बचना चाहिए, क्योंकि एक गुणनखंड है तो उसका हमेशा शेषफल 0 ही आएगा, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे 0 आते हैं, इसका मतलब अपना सवाल सही है, तो भागफल आपके आएंगे, उसके फिर फैक्टर अपन को चौथे सवाल के अकॉर्डिंग करने, टुकड़े घटाने या जोड़ने। तो माइनस के आगे माइनस है तो घटेंगे, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो माइनस x बच गया। दोनों के x लगा करके चिन्ह अपन बड़ी संख्या की ये लगा दिया, छोटी की प्लस लगा दिया, घटेंगे तो अलग अलग चिन्ह बचेंगे। और फिर इस तरीके से तो 2 गुणनखंड तो ये अगर 1 गुणनखंड, क्योंकि 3 घात है तो 3 ही कोष्टक आएंगे, 2 घात वाले में 2 कोष्टक आएंगे, ये ध्यान रखना। 4 घात है तो 4 फैक्टर आएंगे, तो इस तरीके से इनके गुणनखंड अपन करेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम इसका, दूसरा लेते हैं अपन। दूसरे सवाल में भी ऐसा ही करेंगे अपन, पहले x कैसे मान रखेंगे ताकि इस बहुपद का मान 0 बन जाए। देखिए कि सेकंड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखिए -5, 5 अंतिम है तो उसमें किस किस का भाग जाएगा, +-1 का भाग जाएगा, +-5 का भाग जाएगा। इनके अलावा और कोई संख्या आपको रखनी नहीं है, तो अपन x बराबर 1 रख रहे हैं इसमें। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 3 × 1 का स्क्वायर 9 × 1 -5, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 9 एकम 9 -5। देखिए माइनस की संख्या ज़्यादा आ रही है, 9 और 5 14 और 3 17, तो 17 माइनस कर 1 प्लस का तो 0 नहीं हो, जबकि 0 बनाना है तो अपन क्या करें, यही चीज़ माइनस की भी रख करके देख सकते हैं अपन। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का 1 रख देंगे हम, देखिए -1। अब यहाँ पे विषम घात आ गई तो चिन्ह तो माइनस ही आएगा,
और 1 का क्यूब 1। यहाँ पे -1 के ऊपर समघात है तो चिन्ह तो प्लस रहेगा, तो 1 का वर्ग 1, तो प्लस का 1 को -3 से गुणा करेंगे माइनस। यहाँ पे कोई घात नहीं है तो ये -1 ही रहेगा। -1 को -9 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9 जाएंगे -5। अब प्लस की संख्या देखो आप और माइनस की संख्या -5, -3, -8 और 1 -9 और +9, 0 हो गया। ठीक है, पहले वाले में प्लस रखने पे 0 हुआ, इसमें -1 रखने पे 0 हुआ। तो अब क्या करें, -1 को इधर लेना है अपन को, तो प्लस होगा तो इधर 0 हो जाएगा। इसका एक गुणनखंड है, ये निकाल लिया अपन ने। अब इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। x + 1 का जो बहुपद था उसमें अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखते हैं अपन। x + 1 भाग कर रहे हैं अपन, तो x³ - 3x² - 9x - 5, वही तरीका। भागफल फर्स्ट निकालेंगे तो इसके पहले बहुपद का पहले बहुपद में भाग देंगे हम। x² को इन दोनों से गुणा करना है, तो x² को x से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती है तो क्यूब हो गया। x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² प्लस का ही आएगा। चिन्ह बदलना है, ये कट गए लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे, समान चिन्ह आ गए ना, माइनस माइनस। तो 3 और 1 इसका माना जाता है, तो माइनस के 4x² होंगे -9x - 5। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे प्लस नहीं आएगा, माइनस ही रहेगा। माइनस की संख्या में माइनस का जोड़ करेंगे तो जोड़ माइनस का ही रहेगा। अब सेकेंड x, तो ये -4 तो रहेगा और x² में x तो x बचेगा, तो -4x। -4x को x से गुणा करेंगे तो -4 तो रहेंगे, x को x से तो x², माइनस प्लस माइनस, 4x को 1 से गुणा करेंगे तो 4x। चिन्ह बदलना है, देखो माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस प्लस घटेंगे तो क्या बचेंगे, 9 में 4 जाएंगे तो 5 माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के 9 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो माइनस के बचेगी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। भागफल सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकालेंगे। -5x में से अपन x का भाग देना तो -5, -5 ऊपर लिख देंगे। -5 को इन दोनों से गुणा करना है तो -5 को x से गुणा करेंगे, -5x माइनस प्लस माइनस और 5 का 5, चिन्ह बदलना है। देखिए घटाएंगे तो 0 बच गया, मैंने कहा था शेषफल 0 आना चाहिए। अब ये बहुपद आ गया, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। x² - 4x - 5, देखिए टुकड़े घटेंगे जुड़ेंगे, माइनस है तो घटेंगे, तो 5 के टुकड़े करो, 5 को 1 से गुणा करो। अब 5 में से 1 घटाने पर ही 4 बच रहे हैं, तो यही टुकड़े लग गए, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घटा रहे हैं तो चिन्ह प्लस माइनस, तो बड़ी संख्या के ये चिन्ह लगाना है, छोटी की प्लस लगाना है। अब माइनस के 5x में से प्लस का 1x तो माइनस के 4x, ये यहाँ पे लिखेंगे अपन प्लस 1x - 5, इसमें से x कॉमन आएगा और इसमें से 1 कॉमन आएगा तो x - 5, x - 5 बाहर निकालेंगे और x + 1, ये इसके गुणनखंड हो गए इसके। अब नीचे क्या लिखना है, पूरा बहुपद लिखना है, x³ - 3x² - 9x और -5, तो इसका एक गुणनखंड तो ये रहा, एक गुणनखंड ये माना जाएगा। इसके टुकड़े अपन ने ये कर लिए, तो ये लिख दो। ये
आंसर हो गए। अब उत्तर माला में आप चेक करें तो ये दोनों समान पद हैं, तो इसका होल स्क्वायर भी बन सकता है। ये दोनों समान पद है और x माइनस 5 ये भी आंसर हो सकते हैं और ये भी आंसर हो सकते हैं, ये भी गलत नहीं है क्योंकि समान पद गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। तो इस तरीके से अपन ने 3 घात के बहुपद को गुणनखंड करना सीखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसमें शून्य रखेंगे और ये x बराबर ऐसा मान रखेंगे ताकि पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए और 0 बनाने वाला बहुपद से अपन एक गुणनखंड निकाल लेंगे और उस एक गुणनखंड का पूरे बहुपद में भाग दे करके इसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। दूसरा गुणनखंड प्राप्त करने के बाद में जो अपने भागफल आएगा उसके अपन चौथे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टुकड़े करेंगे घटाना जोड़ने वाले तरीके से। तो अंतिम संख्या के आगे माइनस है तो टुकड़े घटेंगे। घटने के बाद में अपन को क्या करना है, जो 4 पद हो गए वही 2 में कॉमन लेकर के ये x माइनस 5 बाहर निकालेंगे, x प्लस 1 यहाँ पे बच गए। ये इसके टुकड़े हो गए क्योंकि 3 घात गए तो 3 गुणनखंड आनी चाहिए, तो 1 2 3 हो गए। अब सेम होने का ये होल स्क्वायर बन गए इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से अपन करेंगे इसमें कि 3 घात के बहुपद का कैसे करते हैं अपन वो देखेंगे। अब देखिए आप आगे वाला सवाल, एक सवाल आप करना, एक सवाल लास्ट वाला और बता देता हूं। फिर ये प्रश्न वाली समाप्त हो जाएगी अपनी। 2.4 इतने ही सवाल है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, 2y³ चौथा बता देता हूं प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें भी देखो एक का मान प्लस माइनस एक ही रखना है और तो रखना ही नहीं है, तो प्लस का 1 रखते हैं पहले। y बराबर 1 रखने पर तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को 2 से 2 प्लस 1 2 एकम 2 और माइनस 1 प्लस 1 से प्लस 2 माइनस 2 से कट जाएगा 0 आ गया। अब यहाँ पे इस 1 को इधर ले लेंगे तो y माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। वही क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है। दो y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए वही भागफल फर्स्ट प्राप्त करेंगे अपन। 2y³ में भाज्य के पहला पद यही है, भाजक का पहला पद ये है, तो 2 तो ये क्यूब में से 1 घात कम कर देंगे तो y² बचेगा, 2y² यहाँ लिख देंगे। हम क्या करते हैं, भागफल फर्स्ट को भाजक से गुणा करके नीचे लिखते हैं अपन। तो 2y² को y से गुणा करेंगे 2 तो आएंगे और y² y से गुणा होकर के घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। 2y² को माइनस 1 से तो चिन्ह माइनस आएगा और 2y²। चिन्ह बदलना है, ये कट जाएंगे। अब ये जुड़ेंगे, ये भी प्लस तो 3y² माइनस 2y माइनस 1। अब तीसरा भागफल निकालना है अपन को। 3y² में अपन को भाग देना y का, तो 3y बचेंगे प्लस 3y। 3y को क्या करना है, इससे गुणा करना, तो 3y² और प्लस माइनस माइनस 3y। क्या करना है, चिन्ह बदलना है। 3y में से 2y तो प्लस का y बचेगा माइनस 1। तीसरा भागफल अपन को निकालना है, y में अपन y का भाग देंगे तो 1 तो प्लस 1। 1 को इससे गुणा करेंगे तो y को 1 से तो y और प्लस माइनस माइनस और 1 1 चिन्ह बदलना है, ये कट जाएंगे। देखो 0 आ गया, यहाँ पे 1 है, ये भी इससे कट जाएगा।
तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब अंतिम संख्या के आगे प्लस है तो 2 एकम 2 और 2 और 1 3 ही और हैं, तो ये इसके टुकड़े लग जाएंगे और दोनों के आगे प्लस लगाना है क्योंकि जुड़ेंगे टुकड़े, तो 3y हो जाएंगे। तो 2y² प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1, इसमें से 2y कॉमन ले लो क्योंकि संख्या भी आ रही है और y भी।